यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 38 एवं 386 दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के कारण मामले के अभिलेख और साक्ष्यों के साथ की गहन परीक्षा करने में असफल। स्टॉप पैरा। उच्च न्यायालय को प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में तथ्यों के प्रति अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करना चाहिए और साक्ष्य के अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित करने चाहिए। विचारण न्यायालय के निर्धारण का मात्र उदाहरण ही पर्याप्त नहीं हो सकेगा और उच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र निर्धारण के अभाव में उसके अंतिम विनिश्चय को कायम नहीं रखा जा सकता। स्टॉप पैरा। उच्च न्यायालय के सक्षम उसकी अपीलीय अधिकारिता में सभी तथ्य खुले थे और इसलिए उच्च न्यायालय ने साक्ष्य और अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट रूप से अभिलेख तथा साबित दस्तावेज़ों की भी जांच करने की प्रत्याशा की जाती थी। उक्त सिद्धांत के प्रतिकूल उच्च न्यायालय मामले के अभिलेख और साक्षियों के साक्ष्य की गहन जांच करने में असफल हुआ। दांडिक अपील में अपीलीय न्यायालय की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है और तथ्य के सभी प्रश्न अपीलीय न्यायालय के समक्ष खुले होते हैं। उक्त अनुक्रम उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते समय अंगीकार नहीं किया गया है। स्टॉप पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 41 अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा 41 का क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से अभियुक्त को गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट आकस्मिक रूप से एवं यांत्रिक रूप से विरोध को प्राधिकृत न करे। कतिपय निर्देश जारी किए गए। स्टॉप पैरा। गिरफ्तारी किसी का अपमान करता है, उसकी स्वतंत्रता को कम करता है और सदैव के लिए उस पर कलंक अधिरोपित करता है। विधि निर्माता इसे जानते हैं, साथ ही पुलिस भी जानती है। विधि निर्माताओं एवं पुलिस के बीच यह जंग रही है और यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने अपने उस पाठ को नहीं सीखा है। दंड प्रक्रिया संहिता में यह वह पाठ विवक्षित एवं समाविष्ट है। वह स्वतंत्रता के 6 दशकों के बावजूद अपनी उपनिवेशीय भावना से बाहर नहीं आई है। उसे व्यापक रूप से उत्पीड़न एवं दमन के हथियार के रूप में माना जाता है और निश्चित रूप से उसे आम जनता का मित्र नहीं माना जाता। गिरफ्तारी की कठोर शक्ति का प्रयोग करने में सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर न्यायालयों द्वारा बारंबार बल दिया गया है, किंतु उसका वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ है। गिरफ्तार करने की शक्ति व्यापक रूप में उसके अहंकार में ही योगदान, साथ ही उसे रोकने में मजिस्ट्रेट पद की भी असफलता है। केवल यही नहीं, गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस भ्रष्टाचार के धनार्जन के स्रोतों में से एक है। सर्वप्रथम गिरफ्तार करने और उसके पश्चात शेष कार्यवाही करने की प्रवृत्ति निंदनीय है। यह उन पुलिस अधिकारियों के हाथों में आया एक उपकरण
हो गया है जिनमें संवेदनशीलता की कमी है या जो प्रवृत्ति हेतुक से कार्य करते हैं। स्टॉप पैरा। ऐसे सभी मामलों में जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन अपेक्षित नहीं होती है, पुलिस अधिकारी से विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर स्वयं के समक्ष उपस्थित होने के लिए अभियुक्त को निर्देश देते हुए नोटिस जारी करने की अपेक्षा की जाती है। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करती है तथा वह यह और समादेश देती है कि यदि ऐसा अभियुक्त नोटिस के निबंधनों का अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। स्टॉप।